चार आदमी को तो टिकट एक साथ जब भी नहीं मिलना था, उनमें तो आपस में एकजुटता नहीं हुई कि आप चार एक एकजुट करके, माहौल नहीं है अलग अलग पार्टियों चुनाव लड़ने का। इसका मतलब है कि आप सीधा भाजपा को वोट दे रहे। कानून नाम की इस प्रदेश में कोई चीज नहीं रही, जहाँ कहीं अतीक नहीं था देते। सरकार के लोग, सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करे। विनोद जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरीके से चुनावी माहौल है कस्बे के अंदर, आप काफ़ी टाइम से मेहनत भी कर रहे हैं, तो किस तरीके का नज़रिए देख रहे हैं आप लोगों का? हमारा जो है इसमें जो चुनावी माहौल है, आज जो नगर पंचायत बुढ़ाना का जो चुनाव चल रहा है, ये बहुत ही अच्छा चुनाव है। क्योंकि इस अच्छा चुनाव होने का एक बहुत बड़ा कारण भी है, क्योंकि यहाँ पर जो है, जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो यहाँ के 5 साल से जो चेयरमैन भी है, इससे पहले भी ये लोग चेयरमैन रहे कई योजना, तो इन लोगों ने यहाँ की जनता का बुढ़ाना कस्बा की बहुत उत्पीड़न किया। कहीं आप इनका मामला कहीं सुप्रीम कोर्ट में है, कहीं हाई कोर्ट में है, कहीं ज़मीन को लेकर के हैं, कहीं किसी के साथ अत्याचार का मामले हैं, तो इन्होंने बहुत प्रॉपर्टी को लेकर के ज्यादती की। तो मैं कहना चाहूँगा, इससे तो लोग इस बात से खिन है कि इस आदमी का तो नेचर ठीक नहीं, बात करने का तरीका ठीक नहीं, एक व्यवहारिक नहीं, और कस्बे की जनता को दबाने का प्रयास करता है हमेशा। जनता के बीच में आप जा रहे हैं, क्या मुद्दे लेकर के जा रहे हैं आप जनता के बीच में? नहीं, मुद्दा तो जनता का तो सबसे पहले तो यहाँ जो कानून व्यवस्था है वो आप देख ही रहे, कानून व्यवस्था भी कोई नहीं है भाई। जितनी हम यहाँ लड़ाई लड़ते हैं, आपका अगर कानून व्यवस्था होती, हम यहाँ पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक मैं हूँ और हमारी मम्मी वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख है। आप लोगों ने देखा होगा कि अपने 6 महीने से जो 2 साल हो गए हमारा जो है कार्यकाल चल रहा है, 2 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम नहीं करने दिया, और यहाँ लड़ाई लड़ी गई, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्षेत्र की जनता को भी पता है, और क्षेत्र की जनता तो इसकी तलाश में थी। इन लोगों ने पीछे जो है ब्लॉक प्रमुखी को लेकर के इतना बड़ा मुद्दा, इतना बड़ा इशू बना करके, ये बुलडोजर वगैरह लेकर के उस माध्यम से घुसे जहाँ कहीं अतीक नहीं था, वहाँ कोई अतीक का परिवार नहीं था। तो वहाँ क्या मैसेज देना चाहते थे? सरकार के लोग, सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक सरकारी बिल्डिंग में जा कर के एक जेसीबी को लेकर के, एक बुलडोजर को लेकर के क्या मैसेज देना चाहते थे? यहाँ की जो जनता है, जो इस बुढ़ाना कस्बा की, वो आज इस बात का सबक सिखाएगी, बताएगी कि बुलडोजर से वोट मिलती है या प्यार से वोट मिलती है या भाईचारे से वोट मिलती है। जिस तरीके से अतीक अहमद का मर्डर किया गया, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्या सोचते हैं उस चीज़ को लेकर? जो मर्डर किया गया, कानून का सत्यानाश हुआ। कानून नाम की इस प्रदेश में कोई चीज़ नहीं रही। अगर कानून होता, कानून के दायरे में अगर कार्रवाई होती, तो कानून के दायरे में कार्रवाई होती तो उस पर केस चलता, केस चलने के बाद जो डिसाइड होता कोर्ट से होता। तो ऐसा जो है, जो अंबेडकर जी ने, जो माननीय जो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो एक इतना बड़ा कानून बनाया, उस पर भी जिन लोगों को विश्वास नहीं। जब इनको कहीं विश्वास नहीं है तो ये क्या करेंगे? ऐसे काम करेंगे। तो वो तो मैं कहा, कानूनी तरीके से तो आप कुछ भी करें, अगर आप कानून अपने हाथ में लेकर के इस तरह की कार्रवाई करेंगे। यहाँ माननीय मंत्री जी ने क्या बयान दिया था लोग में आकर के, अधिकारियों को क्या सजाया था? तो ये कानून की बात होती है क्या? अधिकारियों को कि दिले शब्द अपना दिमाग ठीक कर ले, इस तरह की भाषा बोलना एक शोभनीय कार्य नहीं हुआ मंत्री जी का। सवाल यहाँ पे ये भी उठाया जाता है, जिस तरीके से यहाँ पे मुस्लिम वोट बैंक ज़्यादा है बुढ़ाना में, तो मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं देगा? बार बार सवाल ये आता है लोगों के मन में। मुस्लिम को टिकट हमें तो ये दिखाना था कि कुछ भाईचारा को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके, यहाँ पर कई योजनाओं से इस तरह से मुस्लिम लड़ चुके, जो कामयाबी हमें नहीं मिल रही थी। तो हम ये चाह रहे थे कि अब की बार जो है ऐसा हिंदू चेहरा आए, क्योंकि बीजेपी को जो मशक्क़त दे सकें, क्योंकि हिंदुओं की वोट भी कुछ प्लस हो और हमारे सारे मुसलमान भाई साथ आवें, और तब इनका, क्योंकि हालात ऐसे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जो कानून व्यवस्था के हालात है वो कुछ ठीक नहीं है, और यहाँ का जो प्रशासन का जो दमनकारी जो नीति है, उससे जो है दबा करके ये लोग सबसे जो है काम लेना चाहते हैं, जैसे कि हमारे साथ हुआ और कल आप लोगों के साथ भी होता। तो हम ये कह रहे हैं कि चुनाव जिताने के लिए आप किसी भी पटल पे, किसी भी 2-3 दलों जब इकट्ठे हुए हैं, उन लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने कुछ सोच समझ करके ही टिकट दिया होगा। तो जब उन्होंने जो कोई प्लान बनाई, कोई एक व्यवस्था दी, तो हमें उसी व्यवस्था में चलना चाहिए। मैं तो सभी क्षेत्र की जनता से, बुढ़ाना कस्बा वासियों से यही निवेदन करता हूँ कि अब की बार सुबोध जी की वाइफ जो है उमा त्यागी जी, उनको अपना गठबंधन को सारा अपना वोट दे करके उनको कामयाब बनाए। अगर आप लोगों ने यहाँ गलती कर दी
यहाँ आप लोगों ने अपने आपस में वोट बांट दी, तो आप इसका मतलब है कि आप सीधा भाजपा को वोट दे रहे, आप भाजपा को विजयी बना रहे हैं। तो ये वोट बंटवारा ना करें और आने वाली जो 4 तारीख में है सारी एक एक वोट गठबंधन को दे और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करे। अच्छा प्रमुख साहब, इसमें एक चीज़ और आती है, मान लीजिए आपने उमा त्यागी जी को टिकट दे दी, लेकिन गठबंधन से जो प्रत्याशी थे चुनावी मैदान में थे, काफ़ी टाइम से कोशिश भी कर रहे थे कि हमें गठबंधन की तरफ से जो है टिकट मिल जाए, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। धीरे धीरे से वे दूसरी पार्टी ज्वाइन करने लगे और अपना एक प्रत्याशी, एक उनमें ऐसे भी थे जिन्होंने अपना जो नामांकन है वो निर्दलीय से दाखिल किया है, तो उनको आप किस तरीके से समझाना चाहेंगे? भाई सब भाईचारा है, सब हमारे भाई है। हालात ऐसे हैं, अब की बार इस हालात को देखते हुए सब लोगों को एकजुटता का परिचय देना चाहिए और भाई सुबोध त्यागी की मिसेज उमा त्यागी को वोट देना चाहिए। और जो मैं कह रहा हूँ, अभी वे सब हमारे भाई हैं, अभी भी मैं कह रहा हूँ सतबुद्धि ऊपर वाला उनको भी दे। वे भी ये माहौल नहीं है अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ने का, ये तो गठबंधन से भाजपा को टक्कर देने का चुनाव है। हमें टक्कर देना गठबंधन से, और कोई हम टक्कर ही नहीं दे सकते। अगर हमने जो है वोट बांट ली तो आप ये मान लो कि आप वोट उन्हें नहीं दे रहे, अगर उन्हें दे रहे तो कोई बात नहीं, वोट आप भाजपा को दे रहे हैं। लेकिन ऐसा किस तरीके से संभव हो सकता है जो चारों प्रत्याशी एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे होकर के? अरे भाई 4 आदमी को तो टिकट एक साथ जब भी नहीं मिलना था, टिकट तो सबको एक ही कोई तो मिलना था। अभी तो 4 लड़ रहे हैं, उनमें तो आपस में एकजुटता नहीं हुई कि आप 4 एक एकजुट करके ले आए। जब उनमें एकजुटता नहीं हुई तो और हमारे पास क्या विकल्प था? अगर 4 को थोड़े 4 वे लड़ते रहे, 5-6 लोग एक साथ लड़ेंगे, तो हमारी जो है विकल्प यही था जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों ने जो तय किया। 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तीनों ने ये तय किया कि हमारा जो है अब की बार उमा त्यागी यहाँ की उम्मीदवार, 5 तारीख में सब गठबंधन को वोट देंगे। आप भी देख लेना, मैं आपको कह रहा हूँ रिजल्ट इन्हीं के फेवर में होगा, 10,000 से विजयी होंगे।